अच्छा, एक और पहलू भी है जनरल लोधी साहब, मुझे सर ये बताइए कि एक तो अभी डॉक्टर हुमा बुखारी साहबा ने कहा कि ऑयल डिपेंडेंसी कम करने के लिए और इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहा है सऊदी अरब, और इसलिए उनके करीब हो रहा है, ये एक फैक्टर ये भी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात चूंकि मुतासिर हुए हैं, कशीदा हुए हैं, तो जो खला पैदा हुआ है उस खला को पुर करने के लिए भारत मौके से फ़ायदा उठा के आगे आ गया है। आप किस चीज़ को ज़्यादा अहम समझते हैं, या दोनों ही चीज़ें हैं इसमें? मेरा ख्याल खला तो बाद में पैदा हुआ है और वजूहात बताई है मतलब डॉक्टर मोईब साहब ने। तो अब सूरत हाल ये है कि हम जब स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पाकिस्तान में उसको हमेशा मिलिट्री एंगल से देखा जाता है, जबकि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो दुनिया की है वो पहले इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप और बाद में जाकर की बात आती है मिलिट्री रिलेशनशिप की। तो एक तो ये बात है कि वो एक आज़ाद मुल्क है सऊदी अरब, ठीक है, काफ़ी अरसे से हमारे उनके साथ ताल्लुकात चले आ रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनका आर्मी चीफ का दौरा है तो इसलिए सारा एकदम कोई सिनेरियो चेंज हो जाएगा और ओवरनाइट जो है ना मामलात बिगड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर अभी भी अगर कोई फौज किसी और मुल्क की ज़मीन पर मौजूद है तो वो पाकिस्तानी फौज है। और जैसे पीरजादा साहब कहते हैं, अगर आज भी कोई ट्रेनिंग हमारी एकेडमी में हो रही है तो उनके नेवल ऑफिसर्स की, उनके एयरफोर्स ऑफिसर्स की, इवन उनके आर्मी के ऑफिसर्स की वो यहाँ पर हो रही है। और एक बहुत बड़ी बात जो है, मेरा ख्याल है कि ठीक है, चाहे इसको आप कहें जज्बाती बात या जो भी है, जिस तरीके का स्टांस पाकिस्तान ने आज तक लिया है हिफाजत करने का मक्का और मदीना की, आप मुझे किसी और मुल्क का बयान दिखा दें उसके हम पल्ला। जब हम कहते हैं कि हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे और मक्का मदीना का दिफा करेंगे, तो आप ये भी याद रखें कि वो सऊदी अरब के अवाम भी ये बात सुनते हैं। तो आप समझते हैं कि सऊदी अरब की पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी है, यानी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं, इसका सऊदी अरब को भी नुकसान होगा, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप तो इसको ब्लॉक्स कह रहे हैं ना, ब्लॉक्स आप ना कहें, आप अलाइनमेंट्स कहें कि जो नई अलाइनमेंट्स बन रही हैं ऐसा ऐसा वजूद में आ रही हैं, तो वो पाकिस्तान भी कोई एक जगह खड़ा तो नहीं है। आपको पता है कि रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, चीन के साथ और गहरे हो रहे हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमें अपने आप को लिबरेट करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम ज्यादा आजाद हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ जाने के लिए, इवन ईरान की तरफ जाने के लिए। तो ये तो हमें तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है कि हम बजाय इसके कि एकदम खफी का इजहार करें और मुंह दूसरी तरफ कर लें, हम पूरी कोशिश करते रहें। हमारी फौज उधर है, हमारा एक सिपह सलार उधर है, और जितनी हम हो सके अपने शो करें हम अपनी एफिलिएशन। तो ये तो दुनिया में एक चलती है, कंपटीशन है, जिसको जो अच्छा समझेगा उसको अपने करीब लेकर आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। सही है। वैसे नजमुल साकिब साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हैं क्यों? एक वो एपिसोड हुआ था यमन वाला जिसमें हमने ट्रूप्स भेजने का मामला था, उस पर एक कशीदगी पैदा हुई, लेकिन फिर हमने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पाकिस्तान आए तो इमरान खान साहब के साथ बहुत अच्छी उनके साथ चीज़ें डिस्कस हुई। उसके बाद फिर कशीदगी क्यों बढ़ी है, अगर कशीदगी है तो? देखिए असद, मेरे जो पैनलिस्ट हैं तीनों, उन्होंने काफ़ी बातें की और सारी की सारी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। होता ये है कि जब आप किसी एक मसले पे बात करते हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो उस पर बहुत सारे इंटरवोवन चीज़ें होती हैं जो कि बातों में आ जाती हैं। इस वक्त जो आपने सवाल किया है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में कोई रखना आया हो। इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे ले लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी, यानी अगर आप माजी में चले जाएं तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई किसी किस्म की गलत फहमी, हाँ एक आध गलत फहमी पैदा होती है, वो तुर्की और मलेशिया के यानी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, OIC के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, और फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट जिस पे बहुत बात हुई उसके तनाजुर में देखिए। लेकिन अभी सूरत हाल क्या है? अभी ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने और हमारी हुकूमत ने वो सारे इकदाम किए जो कि दोस्तों को, नाराज दोस्तों को मनाया जाता है। और उसका क्या हुआ? मैं हैरान होता हूं कि वो सारे दोस्त जो टेलीविजन पे बैठ के कहते थे, देखें जी हिंदुस्तान ने 370 और पता नहीं 35A में ये कर दिया, कश्मीर के साथ ये हो गया, और पाकिस्तान इस काबिल भी नहीं है कि OIC में कोई रेजोल्यूशन ही ले आए। अब जब आ जाता है तो सबके जज्बात, एहसासात और आवाज़ों पे औस सी पड़ जाती है। इस वक्त जो डॉक्टर मुईद पीरजादा ने बिल्कुल ठीक कहा है,
दो बातें इस ज़मन में बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि खित्ते का जो इस वक्त सिनारियो है वो बदल रहा है और बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, और उसमें पाकिस्तान ने अपनी ऑप्शंस देखनी है। और अब टाइम आ गया है कि देखा जाए कि जो बुनियादी सवालात हैं, ये सवाल नहीं है कि मुकुंद साहब जो हैं वो किसी निर्वाण हासिल करने के लिए 4 रोज़ा दौरे पे जा रहे हैं यूएई और यानी सऊदी अरेबिया। ये एक आम सा विजिट है, इसको किसी किस्म की सेंसेशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अहम सवाल ये है कि हिंदुस्तान क्या समझता है, क्या वो एक्सटेंडेड नेबरहुड समझता है गल्फ को? अगर वो समझता है तो समझता रहे। अगर वो अपग्रेड करना चाहता है अपने दिफाई और यानी सिक्योरिटी के ताल्लुकात को, करता रहे। अगर उन्होंने कोई नेवल ड्रिल्स करनी है, बिस्मिल्लाह करके करें, हम भी तो करते हैं। असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान यूएई के जो इंडिपेंडेंट बायलैटरल ताल्लुकात हैं वो ठीक हैं कि नहीं? और वो मैं आपको बता रहा हूं और आपके सारे नाजरीन को और सुनने वालों को कि उसमें किसी किस्म का मसला मुझे नजर नहीं आता 35 साल की सिफारतकारी के बाद। देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस, खास तौर पे मिडिल ईस्ट में, मशरक़ वुस्ता में जो तेजी से हालात बदल रहे हैं, और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और क्या हमारे सामने अगले 30-40 साल हैं या ये 2-3 साल हैं जब तक ये हुकूमत रहेगी।